वो मेडिसिन है या फिर हम बोल सकते हैं वो सब्सटेंस है ये, ठीक है, जो क्या करते हैं भाई, जो इंटरफेयर करते हैं, क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे किसके साथ में, विद द डेवलपमेंट ऑफ फीटस, विद द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो या फिर फीटस, कि जो एम्ब्रियो है या फिर जो फीटस है उसके डेवलपमेंट में ये क्या करते हैं, ये इंटरफेयर कर देते हैं। वो कौन सी दवाइयां कहलाती है, वो कहलाती है टेरेटोजेनिक ड्रग्स, ठीक है ना। वो कौन सी दवाइयां कहलाएंगी, तो वो कहलाती है टेरेटोजेनिक ड्रग्स। क्लियर हो गया। अब आप कहोगे मैम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दीजिए इसके बारे में तुरंत फटाफट से, जिससे हमारे एग्जाम के लिए ये क्या हो जाए, एकदम इजी हो जाए। यहाँ पर मैं एमसीक्यू लेती चली जा रही हूँ, ध्यान रखिएगा। इन अ वन शॉट हम टेरेटोजेनिक ड्रग्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, आपने एक ड्रग का नाम सुना होगा, दैट इज थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड आपने सुना होगा। थैलिडोमाइड क्या है, ठीक है, थैलिडोमाइड क्या है, तो ध्यान रखिएगा। थैलिडोमाइड अगर किसी को प्रेगनेंसी के समय पे दे दिया तो ये क्या कर देती है, ये क्या कर देगी, ये फोकोमेलिया कर देती है। और ये क्या कर सकती है, ये मल्टीपल डिफेक्ट भी कर देती है बॉडी में। क्या कर देगी, ये मल्टीपल डिफेक्ट भी कर देगी। सबसे पहला एमसीक्यू, ठीक है। चलो आगे बढ़ रही हूँ, एमसीक्यू दूसरा ले रही हूँ। अगर हम बात करें दैट इज मेथोट्रेक्सेट की, अक्सर इससे क्वेश्चन आता है, अक्सर इससे क्वेश्चन आता है। ये एक एंटी कैंसर ड्रग है। ये क्या कर देती है, ये फीटल डेथ करवा देती है। ये भी एक टेरेटोजेनिक ड्रग है, ठीक है। चलिए तीसरा मैं एमसीक्यू ले रही हूँ। आपने सुना होगा एक ड्रग है दैट इज फेनिटोइन, एंटी सीजर ड्रग है ये, ठीक है। ये क्या करवा देती है प्रेगनेंसी में, तो ये प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट लेडी के बच्चे में क्या करवा देगी, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट को क्या करवा देती है, लीड करवा देती है। प्लस इसी के साथ साथ में ये हाइपोप्लास्टिक क्या करवा देगी, हाइपोप्लास्टिक फेलेंजीज की कंडीशन जो है उसको भी ये क्या कर देती है, लीड कर देती है। इसके साथ साथ में ये बच्चे में क्या कर देगी, दैट इज माइक्रोसिफेली की कंडीशन जो है इसको भी क्या कर देती है, लीड कर देती है। सो आई होप सो यहाँ तक आपको पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ तक आपको पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 4, दैट इज वो है आपका क्या, दैट इज कार्बेमाजेपिन, कार्बेमाजेपाइन, ठीक है। ये क्या करता है, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को लीड कर देता है। ये आपका एमसीक्यू नंबर चौथा हो गया, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ एमसीक्यू नंबर 5वां। प्रेगनेंसी के समय पे अगर किसी को लिथियम दवाई दे दी जाए तो ये क्या कर देगा, ये फीटल ग्वाइटर करवा देगा, ये ध्यान रखना। इसी के साथ साथ में ये क्या करवा देगा, ये कार्डियक एबनॉर्मेलिटी करवा देता है। क्या करवा देगा, ये कार्डियक एबनॉर्मेलिटी करवा देता है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6 बात करेंगे। अगर प्रेगनेंसी के समय पे मान के चलिए वारपोरेट दे दी, वारपोरेट सोडियम दे दी गई है प्रेग्नेंट लेडी को, तो ये क्या करवा देगा, ये करवा देगा प्रेगनेंसी में स्पाइना बाइफिडा को, ठीक है। इसके साथ ही साथ में ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करवा देगा। ये क्या करवा देगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करवा देगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो इसके साथ ही साथ में हम बात करें नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7th, अगर प्रेगनेंसी के अंदर क्या दे दी जाए, दैट इज एंटी थायराइड ड्रग्स जो है वह दे दी जाए, तो ये प्रेगनेंसी में क्या करवा देगा, दैट इज फीटल ग्वाइटर लीड करवा देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी के साथ साथ में ये प्रेगनेंसी में हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन जो है वह भी लीड करवा देगा। एंड द लास्ट दैट इज एमसीक्यू नंबर 8, अगर प्रेगनेंसी में एंडोमिथासिन दे दी या फिर हम बोल सकते हैं प्रेगनेंसी में एस्पिरिन दे दी, तो ये प्रेगनेंसी में क्या करवा देगा, क्या करवा देगा, दैट इज प्री मेच्योर क्लोजर करवा देगा। किसका क्लोजर करवा देगा, दैट इज डक्टस डक्टस आर्टेरियोसस का। इतना आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक एक बार इस पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप यहाँ तक आपको जो पॉइंट्स हैं वो आप, चलो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गई है बात, ऑल क्लियर टू एवरीवन। देखो थैलिडोमाइड के बारे में हमने बात कर लिया, ठीक है। ये फेकोमेलिया कर देगा, मल्टीपल डिफेक्ट कर देगा। मेथोट्रेक्सेट की बात करें, ये फीटल डेथ कर देगा, क्लियर है ना। देन उसके बाद फेनिटोइन के बारे में बात करी, कार्बेमाजेपिन के बारे में बात कर लिया, लिथियम के बारे में बात कर लिया, वाल्पोरेट सोडियम के बारे में बात कर लिया, एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में बात कर लिया, एंड इंडोमेथासिन के बारे में बात कर लिया। आई होप आपको यहाँ तक जो चीजें हैं वो आपको समझ में आ गई होगी।
यहाँ तक आपको जो भी डाउट्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। एक बार बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा? एक बार तुरंत बताइएगा फटाफट से। जी हाँ, अगर आप नर्सिंग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको चाहिए नर्सिंग की ऑनलाइन कोचिंग, टेस्ट सीरीज, बुक्स, प्रीवियस ईयर पेपर और रिवीजन नोट्स, इसके लिए आप मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप डाउनलोड कीजिए और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। थैंक